कक्षा अष्टम विषय भूगोल पाठ 2 भूमि मृदा एवं जल वनस्पति। भू उपयोग अथवा भूमि का उपयोग। इसका अर्थ है कि मनुष्य के द्वारा भूमि का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के पूर्ति के लिए किया जाता है, जैसे कृषि कार्य के लिए, पशुओं के चारागाह के लिए, घर के लिए, परिवहन के लिए सड़क बनाना, खनन यानी निर्माण कार्य आदि के लिए भूमि एक संसाधन के रूप में उपयोग किया जाता है। इसे हम भूमि उपयोग कहते हैं। यदि विश्व भर का भूमि उपयोग प्रारूप देखा जाए तो हम पाएंगे कि 11% भूमि का उपयोग कृषि कार्य के लिए किया जाता है, 26% भूमि चारागाह के रूप में की जाती है, 31% भूमि पर वन है और 32% भूमि आवास, निर्माण एवं अन्य कार्यों के उपयोग में किया जाता है। भूमि का उपयोग का निर्धारण करने वाले तत्व। पहला है स्थलाकृति। किसी स्थान की स्थलाकृति भूमि के उपयोग की सीमा और प्रवृत्ति को का भी प्रभावित करती है। तीव्र ढलानों पर रेल मार्ग का निर्माण एवं सड़क निर्माण करना बहुत कठिन कार्य है। इसके लिए विकसित तकनीक का होना भी आवश्यक है। ढलान वाले क्षेत्रों पर कृषि कार्य करना भी बहुत दुष्कर होता है। दूसरा, आर्थिक कारण। यदि भूमि उपयोग लागत अधिक हो तो भी उस भूमि का उपयोग नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए, किसी क्षेत्र में खनिज चट्टानें उपलब्ध है, किंतु उनसे खनिज पदार्थ प्राप्त करने में अत्यधिक व्यय होता है, तो वहां खनन कार्य नहीं किया जाता। तीसरा, प्रौद्योगिक कारक। पिछड़े क्षेत्रों में भूमि का उपयोग केवल पशुचारण, वन संपदा आदि प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जबकि विकसित क्षेत्रों में भूमि का उपयोग उन्नत कृषि कार्यों, निर्माण कार्यों एवं उद्योगों की स्थापना के लिए किया जाता है। अन्य कारक है कि जल की उपलब्धता, मृदा की गुणवत्ता, जलवायु। इन तत्वों की उपलब्धता के आधार पर भूमि का उपयोग का स्वरूप बदल जाता है। उदाहरण के लिए, जिस भूमि की मृदा उपजाऊ होगी वहां कृषि कार्य होगा। अच्छी जलवायु वाले क्षेत्रों में भूमि का उपयोग आवास के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट बिंदु है कि भूमि संसाधन का वर्गीकरण। भूमि संसाधन का वर्गीकरण 2 भागों में किया गया है। पहला है निजी भूमि और दूसरा सामुदायिक भूमि। निजी भूमि का उपयोग व्यक्तिगत कार्यों के तौर पर किया जाता है। सामुदायिक भूमि का उपयोग समुदाय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। फलों, सब्जियों, अनाजों के भंडारण के लिए या कृषि कार्य, यह सब सामुदायिक भूमि के अंतर्गत ही आते हैं। आपको गृह कार्य में भूमि का उपयोग का निर्धारण करने वाले तत्वों का संक्षिप्त वर्णन करना है।